अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब जो है वो हमारी ज़ी ट्रांसफॉर्म पे है। आज की लैब में हम लोग एक तो देखेंगे कि किस तरह हम लोग टाइम डोमेन से ज़ी डोमेन में कन्वर्जन करते हैं यूजिंग मैटलैब। और सेकेंडली हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई जेड डोमेन में एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, उसको हम किस तरह टाइम डोमेन में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग मैटलैब। और थर्डली हम लोग देखेंगे डिफरेंस इक्वेशन को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं ज़ी ट्रांसफॉर्म में यूजिंग मैटलैब। सो ज़ी ट्रांसफॉर्म हम प्रीवियस भी एक लैब में यूज़ कर चुके हैं जिसमें हमने सिस्टम को इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड किया था। तो ज़ी ट्रांसफॉर्म सिंपल क्या है कि कोई भी डिस्क्रीट सिग्नल है, ठीक है, अगर हमने उसका फोरियर उसको हम अगर हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग जो है वो ज़ी ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, अब डिस्क्रीट के लिए हमारे पास दो तरह के ट्रांसफॉर्म थे डिस्क्रीट को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए। एक आपने पढ़ी होगी प्रीवियस डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और ये है ज़ी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या है कि अगर हम लोग अब उसमें क्या होता था कि अगर आपके जो पोल्स हैं वो अगर लेफ़्ट हाफ प्लेन में है तो सिस्टम स्टेबल होता था, और राइट हाफ प्लेन में हो तो सिस्टम आपका अनस्टेबल होता था, और अगर जो मेगा एक्सिस के ऊपर हो तो सिस्टम आपका क्या होता था, पार्शली या मार्जिन स्टेबल होता था। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें उस जे ओमेगा एक्सिस को अगर मैप कर लें एक यूनिट सर्कल पे, ठीक है, तो वो आपके क्या ज़ी ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली ज़ी इज इक्वल टू किसके होगा, ई के पावर जो ओमेगा के। अगर हम उसको बेसिकली प्लॉट करें कोई यूनिट सर्कल बनेगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर यूनिट सर्कल के अंदर पोल लाई करें तो सिस्टम स्टेबल होगा, यूनिट सर्कल के बाहर अगर पोल लाई करें सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। और अगर उस यूनिट सर्कल के ऊपर पोल लाई करें तो सिस्टम हमारा क्या होगा, पार्शली स्टेबल या मार्जिन स्टेबल होगा। ठीक है, आप लोग आई थिंक पढ़ चुके हैं जी ट्रांसफॉर्म को कोर्स में, तो हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अच्छा, तो ये फार्मूला जिसके थ्रू आप लोग जो है वो किसी भी डिस्क्रीट सिग्नल की जी ट्रांसफॉर्म जो है फाइंड कर सकते हो। अब एक्स ऑफ एन क्या है, डिस्क्रीट सिग्नल होगा जिसकी हमने बेसिकली जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप उसको समीशन करते हो माइनस में टू प्लस इन्फिनिटी, और ये जेड की माइनस एन मीन्स के। अब डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट के लिए हमें पता है हम समीशन यूज़ करते हैं। अगर आपका कंटिन्यूस सिग्नल होगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको पता है इंटीग्रेशन हम यूज़ करते हैं। वो कंटिन्यूस सिग्नल के लिए हम लोग या तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो हम प्रीवियस देख चुके हैं, या हम कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक्स ऑफ एन फॉर एग्जांपल हमारे पास है डेल्टा ऑफ एन माइनस एन नॉट। ठीक है, तो अगर आपका एक्स ऑफ एन में शिफ्टिंग आपके पास आ रही जैसे माइनस एन नॉट की, ठीक है, तो जेड डोमेन में क्या होगा कि जेड की पावर माइनस एन नॉट हो जाएगा। साथ में जो भी आपके पास एक्स ऑफ एन की आपके पास ये ट्रांसफॉर्म हमारी वो आ जाएगी। ठीक है, हम लोग प्रीवियस भी देख चुके हैं। अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको उसको रिमाइंड करा दूँ, तो अगर एंड डोमेन में सिग्नल है उसको हमने जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, वो जेड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस फार्मूले के थ्रू हम लोग देख लिया, हम जी ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हमें डेल्टा ऑफ एन की जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है, तो हम डेल्टा ऑफ एन की एक्स ऑफ एन की जगह डेल्टा ऑफ एन पुट कर लेंगे और उसको समीशन कर लेंगे माइनस में टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब अगर इसको आप समीशन को ओपन करो, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक आपके पास आएंगे। तो अगर हम माइनस वन से वन सपोज करो इसको अगर ओपन करते हैं, तो एन की जगह हम माइनस वन पुट करें तो डेल्टा माइनस वन इंटू जेड ऑफ माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस वन। प्लस अगर ज़ीरो पुट करें तो डेल्टा ज़ीरो इंटू जी ज़ीरो, प्लस डेल्टा अगर वन करें तो ये आपके पास एंड प्लस सोन इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। इस तरह ये पीछे माइनस इन्फिनिटी तक जाता जाएगा। अब डेल्टा फैन आपके पास का सिग्नल होता है ज़ीरो पे जस्ट एक वन वैल्यू देता है, तो बाकी सब के लिए आपके पास वैल्यूज़ क्या होंगे सिग्नल की, ज़ीरो होगी। तो डेल्टा माइनस वन पर भी सिग्नल क्या है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो आ जाएगा। ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो सारा ज़ीरो है। जस्ट डेल्टा ऑफ ज़ीरो पे जो सिग्नल की वैल्यू है, डेल्टा ऑफ ज़ीरो पे सिग्नल की वैल्यू क्या, वन, तो डेल्टा ऑफ ज़ीरो वन आ जाएगा। अब किसी की पावर ज़ीरो क्या होती है, वन। इसका क्या मतलब है कि डेल्टा फैन की आपके पास जी ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगी, वन। इस तरह अगर आपके पास कोई डेल्टा फैन का एम्पलीट्यूड टू बाई थ्री है, ठीक है, तो सिंपल हम टू बाई थ्री को बाहर लेके जा सकते हैं समीशन के। अब ये पूरी चीज़ इससे इक्वल है वन के, तो इसकी सिंपल क्या आ जाएगी, टू बाई थ्री आ जाएगी। मतलब जो एम्पलीट्यूड होगा वो आपके पास आ जाएगी इसके जी ट्रांसफॉर्म। अगर आपके पास शिफ्टिंग आ रही है जैसे डेल्टा ऑफ एन माइनस वन है, तो इसका क्या मतलब है कि वन पे बेसिकली आपके पास क्या सिग्नल की वैल्यू वन है। ठीक है, तो वन पे सिंपल वन आएगा, बाकी सबके लिए सिग्नल क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसी को अगर हम देखें यहाँ पे, सिर्फ डेल्टा वन की वैल्यू आएगी, बाकी सबके लिए सिग्नल ज़ीरो होगा।
तो डेल्टा अगर 1 पुट करें, डेल्टा 1 इंटू जी ऑफ -1 आपके पास आएगा, ठीक है। तो डेल्टा 1 आपके पास 1 है, तो इसकी जी ट्रांसफॉर्म क्या है Z-1। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग जो है वो पीछे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे उस पीछे के n नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे -n नॉट आ जाएगा, साथ में आपके पास डेल्टा की जो जी ट्रांसफॉर्म है वो क्या है 1, ठीक है। इस तरह अगर आपके पास यहाँ पे आपके पास आ रहा होता एक्सप्रेशन, मतलब अगर -1 पे होता तो यहाँ Z+1 हो जाना था, मतलब कि सिर्फ फिर वैल्यू कहाँ पे आनी थी, यहाँ पे -1 पे सिग्नल की वैल्यू आनी थी और ये Z+1 हो जाना था। इसे डेल्टा ऑफ n-1 का मैंने आपको बता दिया। 2/3 अगर डेल्टा ऑफ n-1 हो, मतलब 1 पे सिग्नल की वैल्यू 2/3 हो, उसकी क्या सिंपल क्या आ जाएगी 2/3 इंटू Z-1। इस तरह अगर +1 है तो क्या हो जाएगा Z+ हो जाएगा, +2 है तो Z+2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे आपके पास डिफरेंस आ रहा है उतना आपके पास Z की पावर में आ जाएगा, बाकी जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है वो वैसे ही रहेगा आपके पास कॉन्स्टेंट। और ग्राफिकली भी आपने इन चीज़ों को देख लिया। अब सपोज करें कि ये आपके पास एक्स ऑफ एन है, अगर इसकी हमने जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है तो डेल्टा ऑफ एन की 1 होती है और डेल्टा ऑफ n-1 इंटू 1/3 वैसे आ गया, और डेल्टा ऑफ n-1 की क्या आ जाएगा Z-1। इस तरह आपके पास ये y ऑफ n है, इसकी क्या आ जाएगी 2/3 -2 इंटू डेल्टा ऑफ n-1 क्या हो गया इंटू Z-1, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होता है, अब अगर हमने सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना है तो हमें पता है कि एच ऑफ एन इजिकल टू क्या होता है, सॉरी वाई ऑफ एन इजिकल टू एच ऑफ एन कॉन्वॉल्व कर देंगे वाई ऑफ एन से, ठीक है। तो अब याद रखें ये प्रॉपर्टी आपने शायद कोर्स में भी देख ली होगी कि अगर टाइम डोमेन में आपके पास दो सिग्नल कन्वॉल्व हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वापस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका क्या है कि हम लोग क्या करें एच ऑफ एन और वाई ऑफ एन को कन्वॉल्व करें आपस में, और कन्वोल्यूशन आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो थोड़ा काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। दूसरा मेथड क्या है कि हम क्या करें एच ऑफ एन की लहदा से जी ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लें, वाई ऑफ एन की लहदा से कर लें, ठीक है, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई ऑफ जी। और उस वाई ऑफ जी का अगर हम इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा वाई ऑफ एन आ जाएगा। इस तरह अगर आपने ये फाइंड कर लिया है, फॉर एग्जांपल आपने वाई ऑफ जी फाइंड कर लिया, एक्स ऑफ जी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो वाई ओवर एक्स करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एच ऑफ जी आ जाएगा, और एच ऑफ जी का इन्वर्स ले लोगे तो आपके पास एच ऑफ एन आ जाएगा, जो क्या होगा सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा। तो उससे आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपके पास एक्स ऑफ जी है, ये वाई ऑफ जी है, वाई ओवर एक्स हमने किया है, ठीक है। तो एच ऑफ जी आएगा, अगर हम इसके इन्वर्स ले लें तो एच ऑफ एन हमारे पास आएगा, जो भी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा। तो इसको हम मैटलैब इसके आगे हम मैटलैब के थ्रू भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास ये एच ऑफ जी है, ठीक है। अब मैटलैब में हम लोग सिस्टम के नोमिनेटर के कोफिशिएंट्स लिखते हैं, डिनोमिनेटर के लिखते हैं। आप प्रीवियस भी एक लैब में देख चुके हो, ठीक है। तो अब आपके पास जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसमें हम Z0 का कोफिशिएंट लिखते हैं, फिर Z1 का, फिर Z2 का एंड Z3 का एंड सो ऑन, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ रहा है वो Z के बाद -1 माइनस में आ रहा है, तो हमने इसको प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। अब इसका 2 इंटू Z-1 को लिख सकते हैं 2 ओवर जी, इस तरह 1 ओवर इसको 3 से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो आपके पास सिंपल ये प्लस में आ जाएगा एक्सप्रेशन। अब Z के बाद 0 का कोफिशिएंट, अब सिस्टम का नोमिनेटर का कोफिशिएंट और डिनोमिनेटर की नहीं, तो नोमिनेटर का कोफिशिएंट में क्या है 2/Z0 का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, इसकी पावर 0 1 होती है, तो कोफिशिएंट आपके पास क्या -2 या -2 हो गया। अब Z1 का कोफिशिएंट आपके पास क्या 2/3 या 2/3 आ गया। इस तरह सोन आपके पास आगे से आगे अगर आपके कोफिशिएंट है अपने लिखते जाना, या इस तरह नीचे आपके पास क्या है Z+1/3, तो ये डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट क्या आ गए Z0 का कोफिशिएंट 1/3 और Z1 का क्या आ गया 1। तो ये सिस्टम के नोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो अगर आप सिंपल कमांड यूज़ करोगे इंप जी की कमांड, इंप जी की कमांड क्या करेगी सिस्टम को इम्पल्स रिस्पॉन्स दे देगी, ठीक है। इम्पल्स रिस्पॉन्स का प्लॉट आपको दे देगी, ठीक है। इंप जी इंटू आप सिस्टम के नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसको कन्वर्ट कर देगा सिस्टम को एच ऑफ एन में। अब उस एच ऑफ एन का आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो हम वापस आते हैं मैनुअल की तरफ। अब जैसे आपको ये एग्जांपल गिवन है, ये आपको एक एक्स ऑफ एन सिग्नल गिवन है, ठीक है। ये क्या है 0 पे सिग्नल की वैल्यू 2 है, ठीक है, और 1 पे सिग्नल की वैल्यू क्या है 4 है, 2 पे 6 है, 3 पे ये एंड सो ऑन। तो इसको हम डेल्टा की फॉर्म में इसकी पूरी की इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो डेल्टा की फॉर्म में कैसे इक्वेशन आएगी हमारे पास, अब ये क्या है डेल्टा ऑफ एन है जिसकी आपके पास वैल्यू क्या है 2 है,
इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू डेल्टा ऑफ एन, ठीक हो गया, प्लस अब ये क्या है, डेल्टा में एक शिफ्ट है, ठीक है, एन डेल्टा ऑफ एन माइनस वन, और साथ में इसका एम्पलीट्यूड क्या है 4 इंटू डेल्टा ऑफ एन माइनस वन, प्लस इस तरह 6 इंटू डेल्टा ऑफ एन माइनस टू एंड सो ऑन आपके पास चलता जाएगा। तो आप इसको इसकी इक्वेशन लिख सकते हो इस सिग्नल की इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा, क्योंकि पल्सेस हैं तो डेल्टा की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास इसी तरह आप इसको जो है वो इसकी जी ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हो। जब आपके पास एक्स ऑफ एन की अपनी इक्वेशन लिख ली है, ठीक है, अब उस एक्स ऑफ एन की फिर आप जी ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हो। डेल्टा की मैंने आपको बता दिया कि शिफ्टिंग आपके पास आ रही हो तो उसको हम कैसे करते हैं। तो अब अगर जी ट्रांसफॉर्म हम लोग फाइंड करेंगे तो ये सिंपल इसकी जी ट्रांसफॉर्म आएगी, जो कि एक्स ऑफ जी आपके पास। इस तरह कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताई होंगी जी ट्रांसफॉर्म की, या आपने पीछे भी लैप्लास में और फोरियर में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होगी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी है आपकी कि टाइम डोमेन में अगर एक कांस्टेंट, अगर आपका दो सिग्नल है x1 ऑफ n और x2 ऑफ n, दो डिस्क्रीट सिग्नल है, तो हम अगर उसको कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें एक सिग्नल को, दूसरे को अनदर कांस्टेंट कोई और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और दोनों को सम कर लें, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसका अगर हम जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, ठीक है। इस तरह अगर हम क्या करें, एक्स ऑफ वन के लहजा जी ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लें, ठीक है, एक्स ऑफ टू के लहजा जी ट्रांसफॉर्म कर लें, तो एक्स वन ऑफ जी को ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स टू को बी से मल्टीप्लाई कर दें, और दोनों को सम करके, ठीक है, अब इसका जो रिज़ल्ट है, और अगर इन दोनों को टाइम डोमेन में पहले ही मल्टीप्लाई करके इसको अगर हम जी डोमेन में करें, दोनों का रिज़ल्ट सेम आएगा, तो ये आपको लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहती है। तो इसको आप प्रीवियस भी देख चुके हो। इस तरह आपके पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगर आपका टाइम डोमेन में शिफ्टिंग हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 किया तो जी -1 इंटू जो एक्स ऑफ एन की जी ट्रांसफॉर्म है वो साथ में आ जाएगी। इस तरह आपके पास ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट करोगे तो जेड ऑफ माइनस एन नॉट इंटू एक्स ऑफ जी आपके पास आ जाएगा। इस तरह आपके पास कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने आपको बताया टाइम डोमेन में अगर सिग्नल कन्वोल हो रहा है इसको कैंसिल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वाई ओवर एक्स करेंगे तो एच ऑफ जी आ जाएगा, उसको इन्वर्स ले लेंगे तो एच ऑफ एन हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब ये सिंपल आपको कोड दिया है। अब आपको एक्स ऑफ जी आपको गिवन है, सॉरी एच ऑफ जी गिवन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि हमने इसके पोल्स और ज़ीरो सिस्टम के फाइंड करना है और उसका फिर प्लॉट करना है, ठीक है। अब देख के हमें नज़र आ रहा है कि जेड की पावर क्यूब है, इसका मतलब 3 पोल सिस्टम के हमारे किस पे हैं, ओरिजिन पे हैं, ठीक है। और इस तरह 3 पोल हमारे क्या होंगे, अगर हम अब नोमिनेटर के कोफिशिएंट्स फाइंड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ये नोमिनेटर के जो रूट्स होते हैं वो बेसिकली हमारे ज़ीरोज़ होते हैं, और डिनोमिनेटर के जो आपके पास रूट्स होते हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिस्टम के पहले नोमिनेटर के कोफिशिएंट्स लिख लिए, बी आपको एज सिस्टम के नोमिनेटर के कोफिशिएंट्स हैं और ये सिस्टम के डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स हैं। तो अगर आप लोग देखो तो ये जी की पावर ज़ीरो का कोफिशिएंट आपके पास क्या -1, जी वन का क्या 2, जी स्केयर का क्या -2 और जी क्यूब का क्या 1। अगर आप में से अगर सो फॉर एग्जाम्पल जी स्केयर का कोफिशिएंट जी स्केयर होता ही ना, तो उसकी जगह आपने ज़ीरो पुट करना था, क्योंकि उसका कोफिशिएंट ज़ीरो है। अगर वो नहीं पुट करोगे तो वो जी क्यूब को आपको दे देगा कि जी क्यूब का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगर किसी का नहीं है तो उसकी जगह आपने ज़ीरो पुट करना है। अब जैसे ये जी क्यूब है, अगर मैं सिंपल यहाँ पे 1 लिखता तो 1 का मतलब होता है यहाँ पे कॉन्स्टेंट एक वैल्यू है, तो मैंने अब जेड ज़ीरो का कोफिशिएंट भी यहाँ पे ज़ीरो है नीचे, तो ज़ीरो लिख दिया, जेड वन का भी ज़ीरो है तो ज़ीरो लिख दिया, जेड टू का भी ज़ीरो है तो हमने ज़ीरो लिख दिया, और जेड क्यूब का आपके पास क्या 1 है, ठीक है। तो अगर सिंपल हमने कमांड यूज़ की है ट्रांसफ़र फंक्शन टू ज़ीरो एंड पोल, तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन के हमने नोमिनेटर डिफाइन किया, डिनोमिनेटर, तो इसमें हमने सिस्टम के नोमिनेटर डिनोमिनेटर दे दिया, हमें रिटर्न करेगा सिस्टम के ज़ीरोज़ और पोल। तो ये आपको बता देगा सिस्टम के ज़ीरोज़ कहाँ कहाँ पे और पोल्स कहाँ कहाँ पे, उसकी वैल्यूज़ दे देगा। और हमने उसको प्लॉट करके देखना है जी डोमेन में, तो उसके लिए जी प्लेन कमांड यूज़ होती है। जी प्लेन में आप सिस्टम के ज़ीरोज़ और पोल दोगे तो वो आपको इसका प्लॉट जो है वो रिटर्न कर देगा, ज़ीरोज़ पोल और ज़ीरो का। तो इसका अगर हम लोग प्लॉट देखें तो ये जी प्लेन आपकी कमांड क्या करेगी, बता देगी कि सिस्टम के पोल और ज़ीरो का आपको ज़ीरो पोल हमारे पास आ गए हैं, अब इसको ज़ीरो पोल चाहिए तो आपको जी डोमेन में इसको कर देगा। अब देखें, अब ये जेड क्यूब का मतलब है तीनों पोल हमारे क्या रीजन पे हैं। 3 आपको बता रहा है कि तीनों पोल्स हमारे इस पॉइंट में, जो कि आपके पास क्या ज़ीरो का पॉइंट है और रीजन का पॉइंट है, ठीक है। इस तरह ज़ीरोज़ आपके पास क्या है, इस पे आपके यूनिट सर्कल के ऊपर है। तो सिस्टम देख के क्या लग रहा है, हमारा सिस्टम के स्टेबल है। स्टेबल कैसे है कि पोल्स आपके जो है वो यूनिट सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं। अगर कोई पोल आपका इसके बाहर होता
तो आपका सिस्टम अनस्टेबल होना था, ठीक है। और अगर इस यूनिट सर्कल के ऊपर कोई पोल हमारा लाई कर रहा होता तो हमारा सिस्टम के पार्शियल स्टेबल होना था। ठीक हो गया। अच्छा, अब किसी भी एक्सप्रेशन की अगर हमारे पास एंड डोमेन में गिवन है, ठीक है, उसको हमने जी ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग मैटलैब, तो वो हम अब देखते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया कि वेरिएबल एन डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू साइन एन, तो सिंपल आपके पास जी ट्रांस की कमांड यूज़ होती है। अगर कोई भी आपने एक्सप्रेशन की जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है मैटलैब, इसके लिए सिंपल जी ट्रांस की कमांड यूज़ होती है। जी ट्रांस में आप क्या करोगे, एंड डोमेन में जो आपके पास है डिस्क्रीट डोमेन में, वो आप एक्सप्रेशन दे दोगे तो उसको वो जी ट्रांसफॉर्म को दे देगा। जैसे आपको अब एन को हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, आप लोग प्रीवियस देख चुके हैं हम लोग कैसे करते हैं, उसके लिए सिम्स कमांड यूज़ करते हैं। एफ इज इक्वल टू साइन एन हमने किया है, तो साइन एन की आपके पास जी ट्रांसफॉर्म किया, ये आपके पास आ रही है सिंपल। इस तरह अगर हमने जी डोमेन में हमें कोई एक्सप्रेशन गिवन है, उसके हमने इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है, एंड डोमेन में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या, अब ये जी को हमने वेरिएबल ले लिया, तो ये जी में आपका एक्सप्रेशन है, इसकी आई जी ट्रांस की कमांड उसके लिए हमने सिंपल यूज़ किया। आई जी ट्रांस हमने एफ किया, तो आप उसने क्या किया, इसकी इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म ले ली है, जो कि आपका इन द फॉर्म ऑफ एन की फॉर्म में आ रही है। तो आगे आप लोगों को टास्क गिवन है जिसको आप लोगों ने करना है। तो टास्क वन के आपके पास आपको ये एंड डोमेन में सिग्नल गिवन है, ठीक है। आपने सिंपल 1 की पावर n की फाइंड करनी है जी ट्रांसफॉर्म, आपके पास क्या हो जाए 0 और जी-1, तो आपने इसको वेरीफाई करना है कि मैटलैब के थ्रू आपके पास यही आ रही है। इस तरह -1 की पावर n की जी ट्रांसफॉर्म आपके पास ये होती है, तो आपने क्या करनी है, इन एक्सप्रेशन की जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है, ठीक है, और वेरीफाई करना है कि आपके पास यही आ रही है जी ट्रांसफॉर्म। तो ईजी टास्क है ये आपका, आप इजीली कर लोगे इसे। इस तरह अगर अब आपको जी इन्वर्स डी आपने फाइंड करनी है, आपको एच ऑफ जी गिवन है, हमने एच ऑफ एन फाइंड करना है, तो ये एक्सप्रेशन को पहले आपने क्या करना है, वैसे ही जैसे आपको बताया कि जेड को सिंबॉलिक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, ठीक है, और ये पूरा एक्सप्रेशन आप लिख दोगे, इसको आई जी ट्रांस कमांड यूज़ कर लोगे, तो वो इसका इन्वर्स आपको दे देगा। इस तरह आपको और एक्सप्रेशन गिवन है, इसको आप लोगों ने फाइंड कर लेनी है इन्वर्स ई ट्रांसफॉर्म, ठीक है। टास्क 3 आपका गिवन है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंस इक्वेशन। अब आपको डिफरेंस इक्वेशन गिवन है, याद रखेंगे आपके पास कंटिन्यूस डोमेन में क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और जो डिस्क्रीट में वो आपके पास डिफरेंस इक्वेशन होती है। तो ये आपको एक डिफरेंस इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो अगर हम इसकी जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करें आप लोग, ठीक है, तो अब वाई ऑफ एन की जी ट्रांसफॉर्म क्या होगी, वाई ऑफ जी, ठीक है। इस तरह आपके पास एक्स ऑफ एन की क्या होगी, एक्स ऑफ जी, ठीक है। इस तरह आपका एक्स ऑफ एन -1, अब शिफ्टिंग है तो आपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। सिग्नल में अगर आपको शिफ्टिंग हो रही है, जैसे ये एक्स ऑफ एन -n नोट है, ठीक है, तो माइनस जेड की और -n नोट हो जाएगा, साथ में एक्स ऑफ एन की जो आपका जी ट्रांसफॉर्म होगी वो आ जाएगी, तो वही आपने यहाँ पे यूज़ करना है सिंपल, ठीक है। तो एक्स ऑफ एन -1 की होगी जेड ऑफ -1 इंटू एक्स ऑफ एन की क्या आ जाएगी, एक्स ऑफ जी। इस तरह से आपने इसके जी ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेनी एक्सप्रेशन की, तो वहाँ से आपने क्या करना है, एक्स को कॉमन ले लें, एक्स ऑफ जी को, वाई ऑफ जी और एक्स ऑफ जी करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एच ऑफ जी आ जाएगा। वाई ऑफ जी और एक्स ऑफ जी इक्वल टू हमारे पास इसके एच ऑफ जी क्या है, तो एच ऑफ जी आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब एक्सप्रेशन का आपने क्या करने हैं, नोमीनेटर लिखने हैं, मैटलैब में डिनोमीनेटर लिखने हैं, और इम्प जी की कमांड सिंपल यूज़ करोगे तो आप सिस्टम को इम्पल्स रिस्पॉन्स दे देगा। तो आप इस इम्पल्स रिस्पॉन्स जो एच ऑफ एन आएगा, तो मैंने आपको बता दिया उसकी हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो उसकी इक्वेशन आपने जो है वो लिखनी है अपने प्लॉट से, जो भी आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स का प्लॉट आएगा मैटलैब में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप सिस्टम के नोमीनेटर डिनोमीनेटर तो हैं, उनसे हमने जीरोज़ और पोल्स फाइंड कर लेने हैं, जैसे आपको फॉर एग्जांपल किया मैंने, ठीक है। जीरोज़ और पोल फाइंड कर लिए, ठीक है। उसके बाद आप जी प्लेन कमांड यूज़ करोगे, जीरो और पोल का आपने प्लॉट देख लेना, ठीक है। और ये आगे सिंपल कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन जैसे Z1 का अगर कोफिशिएंट नहीं है तो उसके लिए आपने ज़ीरो पुट कर देना, किसी भी अगर आपके पास कोफिशिएंट किसी का नहीं है उसके लिए आपने ज़ीरो पुट कर देना है उसकी लेंथ सेम करने के लिए, ये जस्ट ये कह रहा है, ठीक है। फिर आपने स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है कि सिस्टम आपका स्टेबल है अनस्टेबल है, वहाँ आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, अगर टास्क फोर्स सिंपल आपके पास क्या है, अब आपको सिस्टम के जीरोस और पोल गिवन है और की वैल्यू गिवन है, तो आपने करना है ZP2TF की कमांड यूज़ करनी है। इसको आप सर्च भी कर सकते हो मैटलैब की जो है हेल्प से, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या है, ZP2TF, ये आपको क्या करेगा कि जीरोस और पोल से सिस्टम के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स आपको दे देगा, मतलब बी और ए आपको दे देगा। तो उस बी और ए को आपने सिंपल क्या करना है, आपके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, उससे आपने फिर क्या करना है कि जी ट्रांसफॉर्म में जो एक्सप्रेशन आएगा वो आपने उसका ट्रांसफर फंक्शन लिख लेना है। ये का सिंपल टास्क है वो भी, जस्ट आपने इसका सिंटैक्स देख लें,
उसमें आप क्या करोगे, Z1 Z1 P1 और की वैल्यू दोगे और वो आपको रिटर्न कर देगा बी और ए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लैब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।